हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a बराबर इतना है तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। हमें क्या करना है? a² माइनस का 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम a² का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू और हमारा इसका मान आ जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे? a² का वैल्यू निकालेंगे। a² बराबर होगा a.a, यानी कि a गुणे a, यानी कि a² कैसे निकलेगा? a² तब निकलेगा जब a आव्यूह का a आव्यूह के साथ फिर से गुणा करेंगे। तो a आव्यूह बराबर हो जाएगा, a आव्यूह कितना है? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। a आव्यूह की गुणा a आव्यूह से कर दो, तो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब a² का वैल्यू निकाल लो। तो दोस्तों दो आव्यूह की गुणा कैसे की जाती है? हम पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। क्या करते हैं? पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा कर लो इनका। जब इनका गुणा करोगे तो क्या बनेगा? a² बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 2 में करो, कितना होगा? 2 दूना 4, 0 दुआएं 0 और 1 एकन्नम 1, तो 2 दूना 4, कितना हो गया? 2 दूना 4 प्लस 0 गुणे 0, कितना आएगा? 0 प्लस 1 एकन्नम 1। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, क्या हो जाएगा? 2 शून्यम 0 0 एकन्नम 0 1 एकन्नम माइनस का 1। अब इस पंक्ति की गुणा इन स्तंभ के साथ करो, क्या हो जाएगा? 2 एकन्नम 2 0 तियाएं 0 1 शून्यम 0। अब दूसरे पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करो, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 1 दुआएं 2 प्लस 3 एकन्नम 3, 2 शून्यम 0 2 एकन्नम 2 शून्यम 0 1 एकन्नम 1 3 एकन्नम माइनस का 3। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, 2 एकन्नम 2 1 तियाएं 3 3 शून्यम 0, कितना हो गया? 0। अब इस तीसरे पंक्ति की गुणा इन स्तंभों के साथ कर लो, क्या हो जाएगा? 1 दुआएं 2 1 दुआएं 2 माइनस का 2 0 एकन्नम 0 1 शून्यम 0 1 एकन्नम 1 शून्यम 0 1 एकन्नम माइनस का 1 0 एकन्नम 0 1 एकन्नम 1 1 गुणे माइनस का 3 माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे 3, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस 1 तियाएं कितना होगा? माइनस का 3 और 0 शून्यम 0। तो a² का वैल्यू क्या आ गया? a² बराबर आ गया 4 1 5 0 प्लस 0 माइनस 1, क्या आएगा? माइनस 1 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 2 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 3 9
4 2 6, 6 3 9, प्लस का 1 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 5। 2 में से 2 गया 0। 1 माइनस का 1 प्लस 0 कितना आएगा? माइनस का 1। 1 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो और इसका मान निकाल लो। क्या है? ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। 6i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। ए स्क्वायर कितना आया? हमारा इतना आया, लिख लो। 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। अब माइनस लगाओ, लिखा है 5a, तो 5 का ए आव्यूह में गुणा कर लो। ए आव्यूह ये है, इसमें 5 का गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 शून्यम 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम माइनस का 5, 5 शून्यम 0। अब प्लस का 6 आई, प्लस का 6 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख लो, जब हम इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तब क्या हो जाएगा? जब इसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 का गुणा करके। जब हम 6 का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो 6 एकन्नम यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 शून्यम 0 होगा, 6 शून्यम 0 होगा, 6 शून्यम 0 होगा, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। फिर 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 5 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा? 1। 5 और 6 11, 11 में से 10 गया, कितना बचेगा? 1। माइनस का 1 प्लस का 0, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 0 कितना आएगा? माइनस का 1। 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2। 2 में से 5 गया, कितना बचेगा? माइनस का 3। 9 प्लस 0 कितना हो गया? 9। 9 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। माइनस का 2 प्लस का 6, माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। 4 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4 में से 5 गया, माइनस का 1। 5 प्लस 0 कितना होगा? 5। 5 में से 15 गया, कितना बचेगा? माइनस का 10। 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। 0 में से माइनस का 5 गया तो आएगा माइनस का 5। माइनस का 1 प्लस का 0, माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। प्लस का 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। 4 में से 0 गया, कितना आएगा? 4। तो दोस्तों हमने कैसे ज्ञात किया? हमें दिया गया था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो हमें इसका मान ज्ञात करना था। हमने क्या किया? पहले ए स्क्वायर निकाल लिया। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए आव्यूह में ए आव्यूह का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा हमें, तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। फिर इस समीकरण में हमने पुट कर लिया। जब पुट किया, इनको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। यही हमारा हो गया आंसर।
तो दोस्तों ये हमारा हो गया 15वां क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर होगा 0 के। हमें दोस्तों एक ऑब्जेक्ट a बराबर इतना दिया गया है, कहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर होगा 0 के। ये कह रहा है कि इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a क्यूब निकाल लेंगे। a क्यूब कैसे निकलेगा, जब a² निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम a² का भी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें a² का वैल्यू का काम है। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे, फिर उसके बाद a क्यूब निकाल लेंगे। जब इतना हमारा निकल जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a² निकालेंगे। a² कैसे निकलेगा, a ऑब्जेक्ट में a ऑब्जेक्ट की जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर, a ऑब्जेक्ट क्या है, a ऑब्जेक्ट है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो दो ऑब्जेक्ट की गुणा हम कैसे करते हैं, हम पहले पंक्ति की गुणा, पहले ऑब्जेक्ट के पंक्तियों की गुणा हम दूसरे ऑब्जेक्ट के स्तंभों के साथ करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के स्तंभों के साथ करते हैं। अब गुणा कर लो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से गुणा करो, बार बार ये लिखकर मत दिखाओ कि प्लस प्लस, एक का गुणा इसमें किए तो प्लस, फिर एक का गुणा 0 का गुणा इसमें करेंगे फिर प्लस, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे फिर प्लस। ऐसा मत करो, ऐसे करो जिससे हमारा समय बचे। कैसे, 1 एकन्नम 1, 0 गुणे 0 कितना आएगा 0, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1 हुआ था और 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया 5। ऐसे करो, 1 शून्यम शून्य, शून्य दुआएं शून्य, 2 शून्यम शून्य, कितना जोड़ेंगे सब कितना हो जाएगा 0, 1 दुआएं 2, शून्य एकन्नम शून्य, 2 तियाँ 6, 1 दुआएं कितना हुआ था 2 और 2 तियाँ 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 शून्यम 2 एकन्नम 0 एकन्नम 0, 2 शून्यम शून्य, 1 दुआएं 2 कितना हो गया 0 एकन्नम 0 हुआ, 2 शून्यम शून्य हो गया और 1 दुआएं 2 हो गया, कितना आ गया 2, शून्य शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 1 शून्यम शून्य, कितना आ गया 4। शून्य गुणे 2, शून्य दुआएं शून्य होगा, 2 एकन्नम 2 होगा, 1 तिहाई 3 होगा। तो 2 एकन्नम 2 हुआ था, 1 तिहाई 3 हुआ था, तो 3 2 5। ऐसे करो, 2 एकन्नम 2, शून्य शून्यम शून्य, 2 तियाँ 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 शून्यम शून्य, 0 दुआएं 0, 3 शून्यम शून्य, कितना आ गया 2 शून्यम शून्य, 0 दुआएं 0, 3 शून्यम शून्य, कितना आ गया 0, 2 दूना 4, शून्य एकन्नम शून्य, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13। ये हमारा आ गया a² का वैल्यू। अब निकाल लो यहाँ पर a क्यूब। a क्यूब कैसे निकलेगा, a क्यूब कैसे निकलेगा, a² में a ऑब्जेक्ट की गुणा कर दो। क्या करो, a² में a ऑब्जेक्ट की गुणा करो। a² कितना है इतना, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 5 2 8, 5 2 8, 0 4 0, 8 5
13। ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए ऑफ बी लिख लो। ए ऑफ बी क्या है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3। गुणा कैसे किया जाता है? पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा कर लो। 5 एकन्नम 5, 0 शून्यम 0, 0 शून्यम 0, 8 दूना 16। कितना हुआ? 5 एकन्नम 5 हुआ, 8 दूना 16 हुआ। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। तो ए क्यूब बराबर हो गया 21। 5 शून्यम 0, 0 दुआएं 0, 8 शून्यम 0। कितना हो गया? सब शून्य हो गया। देखो 5 शून्यम 0, 0 दुआएं 0, 8 शून्यम 0। कितना आ गया? 0। 5 दूना 10, 0 एकन्नम 0, 8 तिरिक 24। कितना हो गया? 5 दूना 10, 0 एकन्नम 0, 8 तिरिक 24। 24 और 10 कितना हो जाएगा? 24 और 10 34। इतना हो गया। 2 एकन्नम 2, 4 शून्यम 0, 5 दूना 10, 10 2 कितना हो गया? 12। 2 शून्यम 0, 4 दूना 8, 2 शून्यम 0, 4 दूना 8, 5 शून्यम 0। कितना आ गया? 8। 2 दूना 4, 4 एकन्नम 4, 4 4 कितना हो गया? 8, 5 तियाँ 15, 15 8 कितना होगा? 23। अब इस पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ कर लो। कितना हो जाएगा? 8 एकन्नम 8, 0 शून्यम 0, 13 दूना 26। 26 और 8 कितना हो जाएगा? 26 और 8 34। 8 शून्यम 0, 0 दुआएं 0, 13 शून्यम 0। इतना हो गया। 8 दूना 16, 0 एकन्नम 0, 13 तियाँ 39। कितना आ गया? 13 तियाँ 39 और 8 दूना 16। जोड़ लो। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 0 एकन्नम 0 और 13 तियाँ 39। 39 और 16 कितना होगा? 9 6 15, 5 हासिल 1, 3 1 4 1 5। कितना हो गया? 9 6 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 हासिल 5। कितना आ गया? 55। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम ए क्यूब का वैल्यू इसमें रखते हैं और ए स्क्वायर का भी वैल्यू इसमें रखते हैं और सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आएगा 0। तो दोस्तों ए क्यूब ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट करो और हमें आंसर लाना है 0। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लो, हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2y। हमें इसको 0 के बराबर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा 0 आ जाएगा। ए क्यूब का वैल्यू कितना है? इतना लिख लो। ए क्यूब का वैल्यू कितना है? 21 12 34, 0 8 0 34 23 55। अब लिखा है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर में 6 का गुणा करके लिख लो। तो माइनस लगा है, माइनस लगा दो और 6 का गुणा कर लो ए स्क्वायर में। जब हम 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 5 30, 6 शून्यम 0, 6 8 48, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 शून्यम 0, 13 छक 78। इतना हो गया। अब प्लस का 7 है, ए का वैल्यू इतना है तो ए के वैल्यू में 7 का गुणा करके लिख लो। लिखा है प्लस का चिन्ह लगाओ।
7 का गुणा कर लो, इसमें क्या हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 7 शून्यम 0, 7 दूना 14, 7 शून्यम 0, 7 दूना 14, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 7 शून्यम 0, 7 तियाँ 21। अब क्या है प्लस का 2i। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है? आई होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितने बाई कितने का भी हो? 3 बाई 3 का भी हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो होगा वो 3 बाई 3 का भी होगा। कैसे बनता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। तो इसमें भी क्या करना है? 2 का गुणा करके लिख लेना है। तो प्लस लगाओ, इसमें 2 का गुणा करके लिख लो। यहाँ पर जब 2 का गुणा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2 एकन्नम 2, फिर 0 हर जगह है तो 0 लगा दो 0, फिर 2 एकन्नम 2, 0 0 0 2। अब इसे सॉल्व करो। अब देखो 21, ये आप भी क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनको सबको जोड़ लो, इसको घटा दो। 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28, 28 2 30, 30 में से 30 गया 0, क्या आ जाएगा? 30 में से 30 गया 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0, 0 में से 0 गया तो 0। 34 और 14 कितना हो जाएगा? 34 और 14 48, 48 प्लस 0 कितना होगा? 48, 48 में से 48 गया कितना आएगा? 0। 12 0 प्लस 0 कितना आएगा? 12, 12 में से 12 गया कितना आएगा? 0। 8 और 14 कितना हो जाएगा? 8 और 14, 8 और 14 कितना होगा? 22, 22 और 2 24, 24 में से 24 गया 0। 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 30, प्लस 0 कितना होगा? 30, 30 में से 30 गया 0। 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 48, 48 प्लस 0 कितना आएगा? 48, 48 में से 48 गया 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0, 0 में से 0 गया 0। 55 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 55 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 55 और 21 कितना हो जाएगा? 6 5 2 7, 76, 76 और 2 78, 78 में से 78 गया 0। ये बराबर किसके हो गया? 0 के। ये बराबर किसके हो गया? राइट हैंड साइड के। हमने क्या दिखा दिया? लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। हमने इनको सॉल्व किया और हमारा आंसर 0 बन चुका है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? यदि a बराबर इतना हो तथा i बराबर इतना हो योम a स्क्वायर बराबर ka माइनस का 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? k ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम k का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? a स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम करें a का वैल्यू रख देंगे, फिर यहाँ पर i का वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर बराबर ka माइनस का 2i। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a का 2 बार गुणा, यानी कि a गुणे a आव्यूह। तो क्या हो जाएगा? a आव्यूह का 2 बार गुणा कर लो, कितना आया है? 3 4 -2 गुणे 3 4 -2 ये हो गया बराबर k इंटू ए। ए क्या है? ए हमारा ये है, तो ए में k का गुणा कर लो। जब k का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा?
के का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा 3k। के का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा माइनस का 2k। के का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा 4k। के का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा माइनस का 2k। फिर माइनस टू दिया है, 2 का गुणा आई के साथ कर लो कितना हो जाएगा 2 0 0 2। ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो और के का वैल्यू निकल जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, 2 चौक 8, माइनस का 8 प्लस का 9 कितना हो जाएगा प्लस का 1। 3 दूना 6 माइनस का 6, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2। 4 तियाँ 12, 2 चौक 8, माइनस का 8 प्लस का 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 4। 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस का 8, 2 दूना 4 प्लस का 4 माइनस का 8 कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर। इसमें से ये अवयव घटा दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3k में से 2 गया कितना आएगा 3k माइनस 2, 2k माइनस 0 होगा 2k ही माइनस का 2k ही। 4k माइनस 0 कितना आएगा 4k, माइनस 2k माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2। जब दो अवयव बराबर होते हैं तो क्या होता है उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना कर लो। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयव की क्या करने पर तुलना करने पर, तो ये अवयव बराबर हो जाएगा इस अवयव के, तो हो जाएगा 1 बराबर 3k माइनस का 2, माइनस का 2 इधर भेज दो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3k, 2 1 3 बराबर 3k, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया k, तो k का वैल्यू 1 आ गया। अब दोस्तों यहीं पर हम नहीं छोड़ देंगे, सभी अवयवों की हम तुलना करके k का वैल्यू निकालेंगे। अगर k का वैल्यू सबका 1 आया तभी इस अवयव का अस्तित्व होगा, यानी कि इसमें हम k का वैल्यू का अस्तित्व होगा। अगर k का वैल्यू अलग अलग आया तो हम कह देंगे कि यहाँ पर k का कोई वास्तविक मान है ही नहीं। तो देखो दोस्तों सबका वैल्यू हर जगह k का वैल्यू 1 आता है या नहीं। माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2k, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया k, यहाँ पर भी 1 बराबर क्या आ गया। अब 4 बराबर होगा इसके, तो 4k 4 बराबर हो जाएगा 4k के, तो 4 से 4 कट गया, 1 बराबर आ गया k, यहाँ पर भी k का वैल्यू 1 आया। माइनस का 4 और माइनस का 2k माइनस का 2, माइनस का 2 को इधर ले आओ कितना हो जाएगा माइनस का 4, इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का 2 बराबर माइनस का 2k, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2k, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 बराबर k। तो यहाँ पर दोस्तों k का वैल्यू क्या आ गया 1। तो हमसे पूछा गया था k ज्ञात कीजिए, तो k कितना आ गया 1। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना हो तो i की कोटि, i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। मतलब जो i होगा यानी कि तत्समक अवयव होगा उसकी कोटि क्या होगी 2, यानी कि ऑर्डर कितने का होगा 2 का होगा, यानी कि 2/2 का एक अवयव है i।
तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर होगा i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये पक्ष बराबर होगा इस पक्ष के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह है i प्लस ए। आई प्लस ए पहले निकाल लो। i का मतलब कितने, 2/2 का अवयव है। कैसा, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव क्या होता है, विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए और जो बाकी के अवयव होंगे वो 0 होने चाहिए। प्लस ए क्या है, ए हमारा ये है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, ये हो गया। इन दोनों अवयव को जोड़ लो, कितना आएगा, 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2। तो 0 में माइनस का tan अल्फा बाई 2 जब जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 ही आएगा। तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 कितना आएगा, tan अल्फा बाई 2। 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। ये हो गया tan अल्फा बाई 2। तो हमारा बायां पक्ष क्या आ गया, इतना आ गया। तो इस हम दाएं पक्ष को अब सॉल्व करेंगे, इस जैसा बनाएंगे। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ये क्या है, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या कहा, i माइनस ए, तो i माइनस ए निकाल लो। i क्या है, ये है, a क्या है, ये है। तो a में से i को यहाँ पर डायरेक्ट लिखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12वीं क्लास में इतनी छूट होती है कि कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिख सकते हो। तो i माइनस ए हमें लिखना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके यहीं डायरेक्ट ही लिख दो। इसमें से यह घटा लो, 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये हो गया 1। 0 में से माइनस का tan अल्फा बाई 2 जाएगा, तो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का tan अल्फा बाई 2। फिर 0 में से माइनस का tan अल्फा बाई 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2। फिर 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इंटू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों अवयव का गुणा कर लो। जब गुणा करोगे तब ये क्या बनेंगे, 1 का गुणा इसके साथ करो, तो 1 इंटू कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। जब इस tan का इसके साथ गुणा करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसका गुणा इसके साथ करो, 1 का गुणा इसके साथ करोगे कितना आएगा, माइनस का साइन अल्फा, प्लस इसका इसके साथ गुणा करो, क्या आएगा, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब इसका गुणा इन सब के साथ करो,
कितना हो जाएगा, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे क्या आएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एक का गुणा इसके साथ करो क्या आएगा, साइन अल्फा, क्या आ गया, साइन अल्फा। इसका गुणा इसके साथ करो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस इसका इसके साथ गुणा कर लो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन चुका है। अब इसको सॉल्व करके हमें इस जैसा बनाना है। इस जैसा हम कैसे बना पाएंगे, देखो दोस्तों कैसे हम बनाएंगे। तो इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था, इतना आया था, और राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें इसको इस जैसा बनाना है। हमें यहाँ पर इसके जगह पर क्या बनाना है, इसके जगह पर हमें बनाना है एक। तो इसको एक बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा एक, तो इसे सॉल्व करो और क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा को कॉस ही अल्फा रहने दो, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हो, tan अल्फा बाई 2 को लिख सकते हो साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हो। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा को लिख सकते हो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यह होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। जब ऐसा होगा साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, जब दोस्तों देखो यहाँ पर जब 2 था तो थीटा के पास कितना आया, कुछ भी नहीं बचा, एक आया, यानी कि एक थीटा बचा। यहाँ पर भी एक थीटा आया। जब यहाँ पर 2 है ही नहीं तब भी क्या होगा, थीटा के बटे होगा, यानी कि क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोस्तों होता है साइन थीटा का फार्मूला। ये क्लास 11th में पढ़े होंगे सब लोग। तो यहाँ पर दोस्तों याद रख लो, साइन थीटा का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन क्या है, अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा ही रहने दो, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा प्लस tan को ऐसे बदल लो, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा का कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है, नहीं होता है तो कॉस अल्फा ही रहने दो, कॉस अल्फा। अब माइनस का tan अल्फा है तो इसको ऐसा लिख लो, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फार्मूला ऐसा नहीं होता तो कॉस अल्फा ही रहने दो, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा लिख दो, साइन अल्फा। अब tan अल्फा को कुछ इस प्रकार से लिखो, कैसे, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस क्या है, इंटू साइन अल्फा है तो लिख दो इंटू साइन अल्फा। लेकिन दोस्तों साइन अल्फा का फार्मूला होता है तो साइन अल्फा का फार्मूला लिखो। साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, यही वाला फार्मूला लिखो, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस क्या है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा लिख दो, कॉस अल्फा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो और
ये दोस्तों कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू कट गया। यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ कटेगा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाई टू है, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा बाई टू, नहीं है। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर भी है कॉस अल्फ़ा बाई टू, इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा का कोई फार्मूला जानते हो दोस्तों? कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला ये होता है, तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला हमने ये लिख लिया, प्लस इसका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू 2 बार है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कटपिट नहीं रहा है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसके बटे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू, इतना हो गया। अब इसको भी सॉल्व करो, जब इसको करोगे तो इसको भी एलसीएम ही ले लो, तो एलसीएम लिया जाएगा, कितना आएगा साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा यहाँ पर क्या है कॉस ही अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा हो गया, प्लस इसका इसके बटे 1 करोगे तो 1 का भाग दोगे इतना ही आएगा। एलसीएम कितना हुआ है कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा हो गया, इसका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, इतना हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कट गया है, इसका गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा का फार्मूला हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा, तो यहाँ पर भी वही लिख लो, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब देखो दोस्तों 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू से 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कट गया, तो यहाँ पर हमें क्या लाना था, 1 लाना था, 1 आ चुका है, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो दोस्तों किसका फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला बन रहा है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए यहाँ पर क्या है अल्फ़ा बाई टू है, तो ये हो गया अल्फ़ा बाई टू माइनस बी क्या है अल्फ़ा है, तो ये हो गया अल्फ़ा। अब इसको भी देखो किसका फार्मूला बन रहा है, साइन ए क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी, क्या बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए क्या बन रहा है कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो यहाँ पर लिखो साइन ए माइनस बी, साइन ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा माइनस बी यहाँ पर क्या है अल्फ़ा बाई टू है, तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा बाई टू, और इसको काटो, कट गया इससे, ये क्या बचा 1, तो यहाँ पर आ गया 1,
थोड़ा इसे और सॉल्व करो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बन जाएगा। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बटे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर भी बटे बचा हुआ है। क्या, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बचा हुआ है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर भी क्या बचा है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसको और सॉल्व करो दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक है तो एक ही रहेगा, यहाँ पर एक ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर है अल्फ़ा बाई 2, क्या है, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा है। तो एलसीएम 1 ले लो, क्या आएगा, 2। 2 का भाग करोगे 1 आएगा, तो 1 एकन्नम 1 अल्फ़ा, माइनस का 1 का भाग करो कितना आएगा, 2। तो 2 एकन्नम 2 अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा घटाओ कितना आएगा, अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फ़ा बाई 2 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस का अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर भी घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पर प्लस का अल्फ़ा बाई 2 आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर जब घटाओगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 तो घटाओगे क्या आएगा, अल्फ़ा बाई 2 आएगा। यानी कि जब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 को घटाओगे कितना आएगा, आएगा हमारा अल्फ़ा बाई 2 आएगा आंसर। तो हमने लिख दिया अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 है ही। यहाँ पर क्या है, 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, जब इसको और सॉल्व करोगे तो 1 बन जाएगा। जब साइन माइनस को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, तो जब साइन माइनस को बाहर फेंकेगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है। तो माइनस बाहर फेंका तो माइनस लगा दो, फिर साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। तो दोस्तों हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट हैंड साइड को बराबर दिखाना था राइट हैंड साइड के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आया था, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ पर प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 है। तो देखो सेम टू सेम हमारा आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर में आएगा। तो दोस्तों इसको 2-3 बार लगा लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।